नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिलिंद बिडवे प्रॉफिट फ्रॉम इट पुणे से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, H1 क्वार्टर की श्रृंखला में जो हम रिजल्ट्स देख रहे हैं उसमें आज एक बेहतरीन कंपनी, क्या हमें सीडीएसएल लेना चाहिए? सीडीएसएल अच्छा स्टॉक है या बुरा स्टॉक है? दोस्तों, सीडीएसएल ने अच्छे पैसे कमा के दिए, वो एक मल्टीबैगर स्टॉक है। लेकिन क्या आज की पोजीशन है उसमें डिमांड उतनी ही बरकरार है कि आप उसको आपके पोर्टफोलियो में रख पाओ? तो आइए दोस्तों, ये सब जानकारी लेने के लिए विशाखापट्टनम विजाग से हमारे जो रिटायर्ड इंजीनियर पार्था सारथी जी है, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट फ्रॉम इट में एंट्री ली और एक जिनको कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था सिविल इंजीनियर से, उन्होंने एक बेहतरीन शुरुआत करके पिछले कई क्वार्टर्स में एक से एक बढ़िया रिसर्च आपके सामने रख रहे हैं। तो मैं पार्था जी को पूछना चाहूंगा, पार्था जी सीडीएसएल बाय करे या क्या करे? वेलकम पार्था जी। थैंक यू मिलिंद जी। आइए दोस्तों, हम पार्थ सारथी विशाखापट्टनम से आपका सबका स्वागत है। आज सीडीएसएल इस H1 रिजल्ट के बारे में चर्चा करें। वेलकम टू ऑल। देखिए दोस्तों, सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड वो क्या करती है, पहले एक बार उसको बिजनेस के बारे में एक बार जानकारी करेंगे। देखिए दोस्तों, सीडीएसएल का जो बिजनेस है वो बिजनेस क्या करते हैं, जैसे देखिए हम लोग जो आम आदमी भाषा में काम करेगा तो जो भी शेयर्स वगैरह हम लोग बाई करता है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में उसमें डिपॉजिट करती है। इसको और सिंपली करने देखेंगे तो देखिए, हम लोग पैसा किधर रखेंगे दोस्तों? बैंक में रखेंगे। कोई भी हम लोग बैंक में रखेंगे तो क्या करेगा वो लोग, जो सेविंग डिपॉजिट हो, फिक्स डिपॉजिट, बैंक का जो चार्जेस है वो लेती है और अपना पैसा सेफ में करती है। कब जरूरत होती है वो वापस ले सकती है। ऐसे ही रूप में जो शेयर्स को जो करती है जो सीडीएस है, वो 20 साल का पहले एक जमाने में अपना को जो शेयर से एक फिजिकल फॉर्म में रखती है, अपने एक सर्टिफिकेट देती है, वो सर्टिफिकेट में अपना को होती है। मगर ऐसा जो टेक वर्ल्ड आ गया उसका बाद में अभी वो सारी चीज बदल के उसमें जो पूरा शेयर्स का वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में सेफ में डिपॉजिट करती है। जो सीडीएसएल एक डिपॉजिट की सर्विस करती है, दिस इज इसका सीडीएसएल। और इसको बिजनेस का और देखेंगे तो जो सीडीएसएल और क्या क्या करती है, जो भी कंपनी का जो हम शेयर खरीदने के बाद में उसमें एक स्प्लिट होती है, बोनस होती है, सारी चीज उसमें आप सीडीएस अच्छे से वो काम करती है। और दूसरा एक काम करती है, देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, शेयर खरीदने के बाद में वो ये प्लेज करके फिर वो पैसा लेके फिर इन्वेस्ट करता है, तो वो भी काम करती है सीडीएस से। जो भी वो सारी चीज सीडीएस काम करती है। जो देखिए दुनिया में अभी दो ही कंपनी है, इसमें से सीडीएसएल एक अच्छी है एशिया स्पेसिफिक में, इंडिया में। देखिए दिस इज सिंपल बिजनेस मॉडल है सीडीएसएल का। अब देखेंगे इसमें से और क्या क्या हो जाएगा करके, इसके बारे में थोड़ा डिटेल चर्चा करेंगे। देखिए वो सारी चीज जो भी हम जानकारी किया, मेरा मेंटर पीयूष पटेल से हम लोग सीखा है और उसका वजह से हम इतना तक पहुंच पाए हम। देखिए सीडीएसएल को और थोड़ा देखेंगे तो सीडीएसएल इज द फर्स्ट लिस्टेड डिपॉजिटरी ऑफ इंडिया, सेकंड लिस्टेड इन द वर्ल्ड, started in 1999 by BSE India. IPO listed in June 2017. IPO price was 149 rupees, but open listed 260 rupees and उसी में एकदम went to 400 rupees. All time high price 1734 rupees touched in 2021. CDSL is a duopoly depository services in India stock market और CDSL is the biggest the listing. अब देखेंगे उसका CDSL का माइलस्टोन्स। सीडीएस का माइलस्टोन देखेंगे तो जैसे 99 से शुरू हुई, उसके बाद 2002, 4, 12, 17, 20, लास्ट 2020 में 3 करोड़ का डीमेट अकाउंट से लेके 2022 का 6 करोड़ हो गया उसका डीमेट अकाउंट। और इसके बाद में देखेंगे तो और सीडीएसएल एनएसडीएल दो ही दिखता है इसमें से। इसमें सीडीएसएल का किसने बनाया? बीएस ने बनाया। और एनएसडीएल आईडीबी है, एनएससी कंपनी का एनएसडीएल करती है, सीडीएसएल बीएससी करते हैं। तो 1999 में शुरू हुई थी सीडीएसएल, 96 में हुआ था एनएसडीएल। दोनों में सबसे ज्यादा है सीडीएसएल इज द बिगेस्ट एंड बिगर देन द एनएसडीएल। तो क्या चीजें देखेंगे इसमें से? देखिए दोस्तों, एनएसडीएल का जो डीमेट अकाउंट है 22 में सिर्फ 3.4 करोड़ है, सीडीएसएल का 6.3 करोड़ है डीमेट अकाउंट्स। उससे से मेन बिजनेस आती है। जो सेकंड जो चीज है, डीमेट अकाउंट होने के बाद में डीमेट का जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ देखेंगे तो इसमें से एनएसडीएल को 7% है ग्रोथ और सीडीएसएल को 57% है ग्रोथ। उसमें डीमेट अकाउंट में जो बिजनेस आता है उसमें अगर जो सेल्स को देखेंगे तो सेल्स का है और एनएसडीएल को ज्यादा है, 761 करोड़ का है, सीडीएसएल का 551 करोड़ का है। मगर प्रॉफिट देखेगा तो एनएसडीएल का 213 करोड़ है, सीडीएसएल 312 करोड़ है। देखिए सेल्स ज्यादा कौन कर रहा है? एनएसडीएल कर रहा है। मगर प्रॉफिट किसको ज्यादा हो रहा है? सीडीएसएल को। सीडीएसएल कम सेल्स में भी हाईएस्ट प्रॉफिट हो रहा है, इससे यह सीडीएसएल दोनों कंपेयर में बहुत बढ़िया है। देखिए इसके बाद में देखेंगे तो सेल्स होने के बाद में मार्जिन है। सेल्स प्रॉफिट हो गया, अभी मार्जिन में आ गया। जो मार्जिन होता है इसमें से
जो NSDL का 41% है, CDSL का 59% है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 19% NSDL का है, CDSL 23% है, पूरा डेप्ट फ्री है इसका। और अब देखेंगे तो इंडियन इक्विटी मार्केट, एक बार दोस्तों अभी तक NSDL भी CDSL में, NSDL IPO में नहीं आया था, तो इसके लिए CDSL एक हम लोग निवेश कर सकता है। अगर इंडियन इक्विटी मार्केट का एक बार देखेंगे तो ओवरऑल इसका बिजनेस मॉडल देखिए, पूरा वर्ल्ड में इक्विटी में जो पार्टिसिपेशन है, नंबर 1 है USA। यूएस में 55% लोग इक्विटी में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट आ रहा है UK, 53% है। चाइना 13% है। इंडिया में कितने हैं? सिर्फ 3% है इक्विटी पार्टिसिपेशन। अगर इंडिया लोग में क्या करता है, इंडिया में ज्यादा से ज्यादा 60% फिजिकल एसेट मीन्स जो रियल एस्टेट वगैरह जगह में खरीदता है, और 40% लोग उसमें से फाइनेंशियल एसेट, उसमें भी 5% सिर्फ इक्विटी में कर रहा है अभी तक। दिस इज द हिस्ट्री है। अब देखेंगे तो फ्यूचर क्या है। देखिए इंडियन मिडिल क्लास पीपल को, इंडियन को ज्यादा पैसा आ रहा है, इसके लिए वो लोग इन्वेस्ट में इक्विटी में इन्वेस्ट के लिए बहुत संभावना है। जैसे बैंक इंटरेस्ट रेट भी कम होते रहता है, तो सेकंड अल्टरनेटिव है इक्विटी। इसके लिए इक्विटी इंडिया में मार्केट में बहुत ज्यादा स्कोप है फ्यूचर का, इसका इंडिया में बहुत ज्यादा धंधा आएगा स्टॉक मार्केट में, CDSL में। दिस इज द ओवरऑल सिनारियो। देखिए अभी देखेंगे CDSL के बारे में और थोड़ा डिटेल करेंगे तो CDSL इज द फर्स्ट एंड ओनली लिस्टेड डिपॉजिटरी इन एशिया स्पेसिफिक रीजन। उसको 592 DP से 28 स्टेट्स में काम करती है। इसमें से इसका बिजनेस एक्टिव अकाउंट, देखिए एक्टिव बिजनेस अकाउंट मीन सारे लोग क्या करते हैं, अकाउंट ओपन जाके छोड़ जाता है, और ऐसा नहीं, एक्टिव जो कितना लोग उसी हिसाब से वो लोग को पैसा आएगा। तो जो 39 CAGR मुताबिक लास्ट 5 ईयर्स में ग्रोथ हुआ था, देखो 1.23 करोड़ से लेकर 6.3 करोड़ का बिजनेस अकाउंट हुआ था इसमें CDSL में। और एक्टिव डीमेट अकाउंट में भी बहुत बढ़िया चल रहा है, 61% का मार्केट शेयर है इसका। अब देखेंगे CDSL का एक आउटलुक। CDSL में जो मार्केट कैप है वो 12,760 करोड़ का मार्केट कैप है, सेल्स 551 करोड़ से, प्रॉफिट 312 करोड़ का है। देखिए उसके बाद में जो सेल्स हो रहा है 42 टाइम्स हुआ इन 22 ईयर्स में। इसका जो 19% CAGR मुताबिक हुआ था, 2000 में सिर्फ 13 करोड़ से 2022 आके 551 करोड़ हो गया। देखिए दोस्तों कितना हुआ था, इतना बढ़िया जंप दिख रहा है बिजनेस में, जो सेल्स में। नेक्स्ट आ रहा है प्रॉफिट में इससे बरकरार आ रहा है। उसमें देखिए 22 ईयर्स में 22% CAGR मुताबिक 78 टाइम्स हो गया प्रॉफिट का। ठीक है, 4 करोड़ से लेके 312 करोड़ पहुंच गया सिर्फ 22 ईयर्स में। मतलब सेल्स बढ़िया है, नेक्स्ट प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया है। अब देखेंगे मार्जिन देखेंगे तो इनिशियल में अराउंड शुरू करते करते 10% हुआ, अब देखिए 60 to 58% का रेंज में चल रहा है। मतलब कितना बिजनेस करती है उसमें से 50 to 60% उसको मार्जिन प्रॉफिट मिल रहा है। इसमें से बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है CDSL का। और देखेंगे तो जो नेक्स्ट स्टेज है इसका ग्रोथ परफॉर्मेंस लास्ट 20 ईयर्स में कैसा हुआ, 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, 2 ईयर्स में देखेंगे। जो इसका जो बिजनेस आते हैं मेन डीमेट अकाउंट से, जो डीमेट अकाउंट का जो ग्रोथ देखेंगे तो जो 20 ईयर्स में 39% का मुताबिक गई, और 10 ईयर्स में 12% है, 5 ईयर्स में 17% है, और उसका बाद में सिर्फ लास्ट 2 ईयर्स में बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें से 73% का। जिसे में सेल्स में 15% है 20 ईयर्स का, और 10 ईयर्स में 10% है, 5 ईयर्स में 16% है, फिर 2 ईयर्स में एकदम करो नीचे ऊपर होके 57% हो गया सेल्स का। नेक्स्ट है प्रॉफिट में भी बहुत बढ़िया है, 18% ग्रोथ CAGR से चल रहे हैं 20 ईयर्स में, और 10 ईयर्स में 8% है, और 5 ईयर्स में 20% है, और इसमें से फिर 71% आ गया इसका जो प्रॉफिट है। और मार्जिन पहले से अभी का एवरेज 50 to 60% में उसका से चल रहा है मार्जिन का। मतलब बिजनेस में बहुत अच्छा मार्जिन है, बहुत अच्छा मॉडल है, बहुत अच्छा चीज है। इसके लिए तो CDSL का बहुत बढ़िया कंपनी है बिजनेस मॉडल। अब देखेंगे तो उसका जो रेवेन्यू किधर से आता है, जो बिजनेस अकाउंट बोला है उसमें से किस किस का में रेवेन्यू जनरेट करते हैं। देखिए ट्रांजेक्शन चार्जेस है 26% है, और एनुअल इशू चार्जेस है 30% है। बोले तो क्या है दोस्तों, हम लोग कोई भी शेयर खरीदता है बेच देता है, उसमें से ले अपना को जो चार्जेस होता है वो सारी चार्जेस ट्रांजेक्शन चार्जेस के होता है, और दूसरा एक होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, उसमें भी 30% आता है। तो जो मेन बिजनेस अराउंड 60% का है, इसी में मेन वो चीज है, वो लोग को धंधा आता है। और IPO जब भी रिजिट करता है, IPO में 8% आता है, और जो इन्वेस्टमेंट इनकम में 15% आता है, और ऑनलाइन डाटा चार्जेस 14% एंड अदर इनकम में 7% आएगा उसमें। इसी मुताबिक वो लोग को रेवेन्यू आ रहा है इसके CDSL। अब देखेंगे मेन मुद्दा में आ गया, बहुत सारी चीज बहुत बढ़िया है, मगर अभी क्या चल रहा है दोस्तों, करंट ट्रेंड क्या जाने। देखिए सबसे महत्वपूर्ण करंट ट्रेंड ये है, हमको सिखाया गया है प्रॉफिट फॉर्मेट में, मेरा मेंटर
पीयूष जी, करंट ट्रेंड को अगर जाने तो बिजनेस का जो ट्रेंड है वो सारी चीज अपने को पहले भी पता चलता है, दुनिया का पहले जो रिजल्ट आने के पहले ही अपने को पता चलता है। तो वो क्या ट्रेंड है देखेंगे, इसका थोड़ा विस्तार देखेंगे। तो करंट ट्रेंड है मतलब पिछले 4 क्वार्टर्स का मुताबिक कंपनी का बिजनेस कैसे है, मतलब सेल्स कैसा है, प्रॉफिट कैसा है, मार्जिन कैसे है, किस दशा में चल रहा है, किस दशा में चल रहा है, वो सारी का नंबर देख के हम लोग फ्यूचर को एक एस्टिमेशन कर सकते हैं। वो स्टॉक का, वो कंपनी का धंधा ऊपर जाएगा, नीचे आ रहा है, क्या चीज है, एक बार देखिए। देखिए दोस्तों, 9 मंथ्स का जो सेल्स है 72% है, फाइनेंशियल ईयर्स में 60% हो गया, और क्वार्टर में 20% हो गया, H1 में 10% है। मतलब दोस्तों सेल्स का ग्राफ कैसे है, एकदम एकदम स्लोप है, 70 60 20 10%, मतलब नीचे 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 आ गया। नेक्स्ट पैरामीटर है प्रॉफिट है, 56% 9 मंथ्स में हुआ, 55% में ठीक है, 22 हुआ, क्वार्टर में अचानक -10% आ गया, और H1 में भी सुधरा नहीं और थोड़ा कम होकर 8% आ गया। मतलब प्रॉफिट कैसा है, जैसे सेल्स है ऐसा ही प्रॉफिट भी नीचे आ गया। मार्जिन 56% से लेके क्वार्टर 1 में 41 हो गया, अभी 48 हो गया। इस फिगर्स को देख के हम लोग एस्टिमेट किया था इस साल भी सेल्स सिर्फ 10% ही होगा, और प्रॉफिट ऐसा ही -8% होगा, मार्जिन 50%। क्योंकि दोस्तों अगर पिछले 4 क्वार्टर से सुधरा नहीं, आधा साल तो बीत गया, और आधा साल में क्या होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग इतना एक कंजर्वेटिव में पकड़ा है करंट ट्रेंड। मान के चलिए इस करंट ट्रेंड मुताबिक पहले जो पिछले क्वार्टर में जो सेल्स है, जो प्रॉफिट है, उससे से पार होकर हाईएस्ट सेल्स हाईएस्ट प्रॉफिट नहीं दिखेगा इसका रिजल्ट के मुताबिक। चलिए सिर्फ इतना ही करंट ट्रेंड हो गया। अब देखेंगे सिर्फ H1 रिजल्ट में क्या हुआ। H1 रिजल्ट में देखेंगे तो जो सेल्स है पिछले साल 263 करोड़ का हुआ, अभी इसमें 289 करोड़ हुआ, इसमें जो ग्रोथ है 10% है। दोस्तों हम लोग इसका जो सेल्स का है वो सेल्स हम लोग इसमें पकड़ा है सिर्फ इनकम फ्रॉम ऑपरेशन ओनली। बाकी जो है इनकम फ्रॉम ऑपरेशन का मुताबिक जो मेन बिजनेस है उसी हिसाब से इतना फर्क दिखता है इसमें से 260 पिछले साल का, इस साल का 289 करोड़ का। और प्रॉफिट है, प्रॉफिट पिछले साल 150 करोड़ का है, अभी 138 का है, मतलब उसमें से -8% हो गया प्रॉफिट। जैसे प्रॉफिट है ऐसा ही ईपीएस है, 14 रुपीज से लेकर 30 रुपीज आ गया, मतलब 8% उसमें भी अर्निंग पर शेयर में भी आ गया। दिस इज द रिजल्ट ऑफ H1। अब देखेंगे इसका से मेजर कॉस्ट किधर से आता है। इसका जो मेजर कॉस्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट का 35% इसका मेजर कॉस्ट है, और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का 14% है, डिप्रिसिएशन और फाइनेंस आदर में 44%। इसको जो डिटेल देखेंगे तो जो मेजर एक्सपेंसेस का देखिए, पिछले साल 24 करोड़ से लेके एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का भी 45 करोड़ हो गया, मतलब 85% सिर्फ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में भी चेंज आ गया उसका। नेक्स्ट ज्यादा है, मेन आदर देखेंगे तो डिप्रिसिएशन 5 से 9 हो गया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी 12 करोड़ से 18% हो गया। ओवरऑल देखेंगे तो पिछले साल का जो 95 करोड़ से अभी 130 करोड़ हो गया, मतलब 36% से एक्सपेंसेस बढ़ गया पिछले साल से। अब देखेंगे इसमें से कौन कौन है शेयर होल्डिंग पैटर्न। जो मेन प्रमोटर है जो BSE है वो 20% का मेजर स्टेक है। उसके बाद में जो म्यूचुअल फंड है 7% है, फार्म पोर्टफोलियो 8% है, बैंक्स 2% है, और अदर 62% है इसमें से। उसके बाद में अब देखेंगे इसका जो फेयर वैल्यू, जो फेयर वैल्यू होता है, जैसा अचानक कोई भी जैसा बुरी हद से इसमें कितना आ सकता है, आने के लिए संभावना है। 2023 में 1042 रुपीज का फेयर वैल्यू है, 2030 होके 2771 का है, 2035 का 5600 का फेयर वैल्यू आएगा। अब देखेंगे टेक्निकल चार्ट। जो टेक्निकल चार्ट क्या बताता है इसमें से, टेक्निकल चार्ट के मुताबिक देखेंगे तो जो बाइंग लेवल है अराउंड 1100 रुपीज से अभी बाइंग लेवल बनती है इस स्थिति में। 1100 रुपीज से लेके 800 रुपीज का जो रेंज है उसमें हम लोग कर सकते हैं। जो टारगेट है नियर टर्म टारगेट 1700 रुपीज का है। देखिए दोस्तों पोर्टफोलियो वैल्यू है, वेटेज है 1% है, पिछले साल हम लोग दिया था 2% वेटेज। अब जो नंबर है जो बिजनेस से कम हो रहा है उसी हिसाब से हम लोग पोर्टफोलियो वेटेज थोड़ा कम किया था, क्योंकि हम लोग बिजनेस का मुताबिक हम लोग चलते रहते हैं। देखिए दोस्तों ओवरऑल सीरियस बिजनेस बहुत बढ़िया है, प्रेजेंट फिलहाल स्थिति में थोड़ा नंबर कम है। दिस इज वैल्यू बाइंग, आराम से अच्छा से इस लेवल में हम लोग एक्यूमुलेट करेगा, शिफ्ट करेगा तो बहुत पैसा मिल जाएगा। देखिए दोस्तों दिस इज डिस्क्लेमर आपको बताता हूँ। डिस्क्लेमर में क्या है, दिस इज ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए हम लोग बनाया। बिफोर बाइंग प्लीज कंसल्टेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर। देखिए दोस्तों थैंक यू देखने के लिए। जाते जाते हम आपको एक चीज बता के बंद कर देंगे। देखिए अगर आप निवेशक पब्लिक लोग रिटेलर्स हम लोग स्टॉक मार्केट में टिकना है तो हम लोग क्या करना है, कुछ मान के चलो, कुछ जान के चलो, कुछ सीख के चलो। तो हम ऐसा ही प्रॉफिट में पीयूष जी का पहले जो वीडियो देखा सुना, उसके बाद कोर्स में ज्वाइन हुआ, हमको अच्छा प्रॉफिट मिला, फायदा हुआ, हम एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट में बन गया इसमें से। थैंक यू पीयूष जी, थैंक यू
थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद पार्था जी, बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन। और दोस्तों, जैसे शुरू में ही मैंने आपको कहा था कि सीडीएसएल हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसका जबरदस्त और डीप रिसर्च के साथ एनालिसिस किया पार्था सारथी जी ने। तो सीडीएसएल में दोस्तों डिमांड थोड़ी कम है, तो इसीलिए आप देखोगे कि लास्ट टाइम हमने 2% का वेटेज दिया था और आज हमने 1% तक पोर्टफोलियो में वेटेज कम कर दिया है। तो दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट्स हमें क्यों ट्रैक करने चाहिए, इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है। अगर डिमांड कम है किसी स्टॉक में हमारे, तो हमें वो पोर्टफोलियो में उसका वेटेज हम कम कर सकते हैं। तो इस बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ मैं पीयूष सर को आमंत्रित करना चाहूंगा और सीडीएसएल के बारे में वो अपना ओपिनियन दे। भाई एंड पार्था जी, बढ़िया प्रेजेंटेशन और बढ़िया डेटा एनालिसिस आप लोगों ने किया है। मुझे पार्था जी का जब डेटा प्रेजेंट कर रहे थे, मैं कुछ पॉइंट भी उनके नोट करता गया और जो मुझे जानकारी मिली उसके हिसाब से सीडीएसएल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले 20 साल से कंटिन्यू प्रॉफिट कर रही है। खाली 2001 में लॉस था ना पार्था जी, राइट? तो 2001 के लॉस के बाद उन्होंने कंटिन्यू प्रॉफिट किया है। तो अगर मैं सीडीएसएल मेरे पास रखता हूं, मैं उम्मीद करूंगा ये कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ देती जाएगी। लॉन्ग टर्म हिस्ट्री ग्रोथ की बहुत ही अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी इनकी अच्छी है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट करते हैं, मार्जिन इनके एकदम तगड़े हैं। मतलब ऐसी कंपनी के लॉस में आने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। तो जो रिटायर्ड लोग हैं, अगर वो ऐसी कंपनी को रखते हैं, पार्था जी ने जो स्टेक बताया, रिटायर्ड लोग उसे थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनियों में उनको हाई डिविडेंड यील्ड मिलता है, कंसिस्टेंट डिविडेंड मिलता है, राइट? तो अपने हिसाब से आप इसको टेलर मेड कर सकते हो। मुझे जो इंपॉर्टेंट बात नजर आई पार्था जी के पूरे पीपीटी में कि लॉन्ग टर्म होगा बहुत ही बढ़िया, पर नियर टर्म में हाईली चैलेंजिंग। सही बात है पार्था जी? करेक्ट है सर। तो करंट ट्रेंड इनका मुश्किल से भरा हुआ है। क्वार्टर थ्री में इन्होंने लाइफ टाइम हाई डीमैट अकाउंट खोले थे। ये करीबन 1 करोड़ पहुंच रहे थे, करीबन 1 करोड़ अकाउंट पर मंथ। वहां से डेटा नीचे गिरते गिरते क्वार्टर 4 से आपने देखा है कि बाजार गिर रहा है। तो भी रिटेल निवेशकों को बाजार गिरता है तब डर लगता है, वो जब बाजार चलता है तो वो लोग एंटर होते हैं। तो उसका रिफ्लेक्शन आपको सीडीएसएल के रिजल्ट में दिख रहा है। 12 महीने से बाजार टूट रहा है, तो क्वार्टर 3 में लाइफ टाइम हाई और अभी आधे डीमैट अकाउंट 50%, मेरे ख्याल से लास्ट क्वार्टर में 48 लाख अकाउंट ओपन किए, राइट? लेट मी रेक्टिफाई माय एरर, अभी मैंने मंथली 1 करोड़ बताया था, मंथली नहीं सॉरी, क्वार्टरली 1 करोड़ अकाउंट ये लोग ओपन करते नजदीक पहुंचे थे। अभी ये लोग क्वार्टरली 48 लाख मतलब करीबन 50 लाख पे पहुंचे। तो डीमैट अकाउंट की संख्या घटी है, जो आपको करंट ट्रेंड में नजर आ रही है। ये कब सुधरेंगे वापस, जब बाजार सुधरेगा। तो नियर टर्म में तैयार हो जाओ। आप उम्मीद करो कि ये साल सीडीएसएल के नतीजे धमाकेदार आएंगे, उम्मीद गलत है। पिछले क्वार्टर 1 के रिजल्ट में भी यही हमने बताया था कि इस साल अच्छा नहीं लग रहा है सीडीएसएल के लिए। देखो H1 में भी यही हाल है। प्रॉफिट आप लाइफ टाइम हाई नहीं देखोगे, तो भाव भी आप इस साल लाइफ टाइम हाई देखेंगे कि नहीं देखेंगे पार्था जी? नहीं देखेंगे, बराबर राइट ना? जो लोगों ने, देखो हम तो आईपीओ से ले रहे थे, राइट? तो यस, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे, अभी टूट रहा है तो हम थोड़ा ऐड करेंगे इसको, पर हम उम्मीद नहीं करेंगे अरे मैंने लिया चलना चाहिए। नो, उम्मीद क्या करनी, कौन से शेयर में, ये जिस दिन इन्वेस्टर को पता चलेगी वो निराश से शांति से इन्वेस्टमेंट कर पाएगी। तो अभी उम्मीद अच्छी ना रखो, ये करेक्शन में रहेगा और ये करेक्शन में ऐड करो, ताकि वापस से जब डीमैट अकाउंट की संख्या बढ़े, तो इंडिया में बढ़ने ही वाली है, तब आप इसमें अच्छी रिकवरी देख पाओ, राइट? बराबर है पार्था जी? या देखो 2020 में नहीं तो 3 करोड़ अकाउंट थे, 7 करोड़ पहुंच गए हम लोग 2 साल में। यस यस। तो बाजार चलता है ना, अकाउंट खुलेंगे। अभी बाजार टूटा हुआ है, अकाउंट बनते हैं, अकाउंट बंद है। सबको क्लियर बोलना पड़ेगा कि अभी उम्मीद नहीं करनी, बराबर? ऐड करते जाओ ताकि चले, उससे पहले आपके पास माल अच्छा इकट्ठा होता है, राइट? तो थैंक यू वेरी मच मिलिंद भाई एंड थैंक यू पार्था सर, थैंक यू पीयूष सर, जबरदस्त प्रेजेंटेशन। और पीयूष सर ने हमें बेहतरीन बात बताई कि बुल रन जैसे चलता है तो लोग अकाउंट दनादन खोल लेते हैं, लेकिन जब बुल रन नहीं होता है तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है मार्केट में दोस्तों। लेकिन यही वो वक्त है कि जहां आप फोकस कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो पे और बेहतरीन स्टॉक ले सकते हो। दोस्तों, आज का जो सीडीएसएल का प्रेजेंटेशन था, इसके बाद हमारा डॉक्टर धवल सर का डीमार्ट पे बेहतरीन प्रेजेंटेशन आने वाला है, तो जिसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रेजेंटेशन डीमार्ट में।